नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अपने न्यूज चैनल में। तो चलिए बात करते हैं देश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपके लिए डेली लेटेस्ट न्यूज लेकर आते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। संसद में श्वेत पत्र पेश, सरकार ने कहा यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियां औसत दर्जे की थी। देखिए दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल लोकसभा में 2014 के पहले की भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक श्वेत पत्र पेश किया। इस श्वेत पत्र में यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के बारे में बताया गया। यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के बारे में वर्तमान केंद्र सरकार की ओर से जारी श्वेत पत्र में बताया गया कि तत्कालीन सरकार आर्थिक क्रियाकलापों को सुचारू रूप से चलाने में विफल रही। उसकी जगह पर सरकार की ओर से लिए गए निर्णय देश को और पीछे की ओर ले गए। सरकार ने कहा कि यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियां जब से वे सत्ता में आए औसत दर्जे की थी। जैसे जैसे दशक बीतता गया वे और खराब होती गई। कांग्रेस ने ब्लैक पेपर में बताई बीजेपी की 4 जातियों की हकीकत, खड़गे ने गिनाई सरकार की ये नाकामियां। देखिए दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ एक ब्लैक पेपर जारी किया। इस पेपर में कांग्रेस ने तमाम मुद्दों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बताई गई 4 जातियां, गरीब, महिला, युवा और किसान पर फोकस किया। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 57 पेज का ब्लैक पेपर जारी करते हुए इसे 10 साल अन्याय काल नाम दिया है। वहीं कांग्रेस ने सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर उनकी विफलताएं छिपाने का आरोप लगाया है। खड़गे ने कहा कि ऐसे में इस सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर लाने का फैसला किया गया। कांग्रेस ने ये ब्लैक पेपर ऐसे समय जारी किया जब केंद्र सरकार ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए के 10 साल के कार्यकाल पर एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की, जिसके बारे में हमने आपको पिछली खबरों में बताया भी है। कांग्रेस ने अपने इस ब्लैक पेपर में मोदी सरकार के 10 साल में युवाओं, महिलाओं, किसानों, अल्पसंख्यकों और श्रमिकों पर हुए अन्याय का जिक्र किया है। केंद्र को 6 हफ्ते का अल्टीमेटम, पुरानी पेंशन नहीं तो होगी हड़ताल, रेलवे और रक्षा समेत बंद होंगे सरकारी दफ्तर। देखिए दोस्तों, देश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे कर्मचारी संगठन ने केंद्र सरकार को ओपीएस लागू करने के लिए 6 सप्ताह का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर इस अवधि में पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती तो देश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी। इस स्थिति में रेल संचालन और रक्षा क्षेत्र के उद्योगों सहित तमाम सरकारी विभागों में कामकाज बंद हो जाएंगे। बुधवार को नई दिल्ली में हुई नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के पदाधिकारियों की बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता एनजीसीए के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने की। केंद्र सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल का नोटिस देने और स्ट्राइक की तिथि घोषित करने के लिए 2 दिन के भीतर एक कमेटी गठित होगी। राहुल गांधी के ओबीसी परिवार में पैदा नहीं हुए थे पीएम वाले दावे पर केंद्र का पलटवार। देखिए दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पीएम मोदी अन्य पिछड़ा वर्ग में पैदा नहीं हुए वाले दावे पर केंद्र सरकार ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। दरअसल राहुल गांधी ने ओडिशा में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पीएम मोदी पर खुद को ओबीसी बताकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। तो उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का जन्म घांची जाति के एक परिवार में हुआ है, जिसे गुजरात में बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान ओबीसी सूची में शामिल किया गया। वही राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर तथ्य शीर्षक से जारी संक्षिप्त नोट में सरकार ने कहा कि मोद घांची जाति वह उप समूह जिससे पीएम मोदी संबंधित है, गुजरात सरकार की सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग ओबीसी में शामिल है। इस नोट में कहा गया कि गुजरात में एक सर्वेक्षण के बाद मंडल आयोग ने सूचकांक 91A के तहत ओबीसी की एक सूची तैयार की, जिसमें मोद घांची जाति शामिल थी। भारत सरकार की गुजरात के लिए 105 ओबीसी जातियों की सूची में मोद जाति भी शामिल है। अब भारत और म्यांमार के बीच नहीं होगी फ्री आवाजाही, ट्रैवल डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। देखिए दोस्तों, सरकार ने गुरुवार को भारत और म्यांमार के बीच फ्री यानी मुफ्त में आवाजाही व्यवस्था को खत्म कर दिया है। मुफ्त आवाजाही व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोगों को बिना वीजा के एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर अंदर तक यात्रा करने की अनुमति देती है। केंद्रीय गृह मंत्री ने ट्विटर पर कहा कि पीएम मोदी का संकल्प है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हो, इसलिए गृह मंत्री ने फैसला लिया है कि देश में की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और उत्तर पूर्वी राज्यों की जनसांख्यिकी संरचना को बनाए रखने के लिए इस व्यवस्था को खत्म किया जाएगा। किसानों को ब्याज मुफ्त लोन, 17,000 पदों पर भर्तियां, केजी से लेकर पीजी तक फ्री शिक्षा, बताएंगे आपको राजस्थान बजट में हुए ऐलान। देखिए दोस्तों, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने कल सुबह 11 बजे अपना पहला लेख अनुदान यानी बजट में पेश किया। 20 सालों में ऐसा पहली बार हुआ जब एक स्वतंत्र पूर्णकालिक वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, क्योंकि 2003 से 2023 तक राजस्थान में सीएम के द्वारा ही बजट पेश किया जाता रहा है। वहीं दिया कुमारी जो राजस्थान की वित्त मंत्री है, वो पहली महिला वित्त मंत्री भी है जिन्होंने बजट पेश करने का इतिहास रचा। इससे पहले वसुंधरा राजे ने बजट पेश किया था, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में बजट पेश किया था। उम्मीदों के अनुरूप इस बजट में युवा, किसान, गरीब, महिला, कर्मचारी, बुजुर्ग समेत हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश करते हुए कई तरह के ऐलान किए। इस दौरान 70,000 पदों पर भर्तियां, केजी से लेकर पीजी तक की फ्री शिक्षा, जयपुर के नजदीकी स्मार्ट सिटी बनाना और जयपुर मेट्रो का विस्तार करने जैसे कई बड़े ऐलान किए गए हैं। वहीं दोस्तों, इसमें पीएम किसान सम्मान निधि के लिए वार्षिक 1400 करोड़ का भी प्रावधान है। पीएम किसान सम्मान निधि को प्रतिवर्ष 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए किया जाएगा। इसके लिए 1400
करोड़ रुपए वार्षिक का प्रस्ताव पारित है। वहीं दोस्तों ईआरसीपी जो कि एक बड़ा मुद्दा रही है विधानसभा चुनाव में भी, उसको लेकर भी बजट में ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमने ईआरसीपी पर एमओयू साइन कर शीघ्र शुरू करने का मार्ग प्रशस्त किया। 21 जिलों को पानी की सप्लाई सुनिश्चित होगी। आरबीआई ने बताया पेटीएम पर एक्शन क्यों लिया, हमने वक्त दिया था, उन्होंने सुधार नहीं किया, परेशान यूजर्स को जवाब भी देंगे। देखिए दोस्तों, पेटीएम के खिलाफ आरबीआई के एक्शन के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि पेटीएम को पर्याप्त समय दिया गया था लेकिन उन्होंने सुधार नहीं किया। कोई संस्था नियमों से नहीं चले तो हमें एक्शन लेना ही होगा। हम एक जिम्मेदार नियामक हैं। पिछले कुछ दिनों में हमें लोगों के बहुत सारे सवाल मिले हैं, हमने उन्हें नोट कर लिया है। उसके आधार पर हम अगले हफ्ते एक FAQ यानी सवाल जवाब का सेक्शन जारी करेंगे। हमारे सभी एक्शन सिस्टमैटिक स्टेबिलिटी और डिपोजिटर्स के हितों की रक्षा के लिए है, इनसे समझौता नहीं किया जा सकता। पेटीएम का मामला एक सस्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन से जुड़ा है, पूरे सिस्टम में कोई चिंता की बात नहीं है। वहीं डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने कहा कि लगातार गैर अनुपालन के बाद पेटीएम के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। ऐसी कार्रवाई महीनों और कभी-कभी वर्षों की बातचीत के बाद ही होती है, जहां हम कमियों को पॉइंट करते रहते हैं और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए समय भी देते हैं। अगर कोई संस्था बार-बार बोलने पर अपनी गलतियों को सुधार नहीं करती है तो हमें कड़ी कार्रवाई करनी पड़ती है। देखिए दोस्तों, सरकारी नौकरी की राह देख रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। इंडियन आर्मी में अग्निवीरों की 25,000 पदों पर निकली है भर्ती। 10वीं 12वीं पास को मौका, एग्जाम से सिलेक्शन। देखिए दोस्तों, इंडियन आर्मी की ओर से अग्निवीर भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कल से शुरू हो चुकी है। जो उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से भारतीय सेना की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए सिर्फ अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवार ही नामांकन भर सकेंगे। उन्हें 4 साल की निर्धारित सगाई अवधि के दौरान शादी नहीं करने का वचन देना होगा। दिल्ली और नोएडा बॉर्डर से हटे किसान, सरकार को दिया 7 दिन का समय। पुलिस कमिश्नर बोले मांगों के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया। नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों ने अब रास्ता छोड़ दिया। बता दें कि वो 5 घंटे से दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे थे। गुरुवार को किसान संगठन के अध्यक्ष सुखेर खलीफा ने कहा कि पुलिस कमिश्नर की तरफ से आश्वासन मिला है, हम लोगों ने 7 दिन में मांग पूरी करने का समय दिया है। ऐसे में अब धीरे धीरे दिल्ली नोएडा के अलग अलग रास्तों पर लगा जाम खुलने लगा है। हालांकि पूरी तरह से तो जाम खुलने में अभी थोड़ी समय लगेगा। एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। लोन महंगे नहीं होंगे, आपकी EMI भी नहीं बढ़ेगी। ब्याज दरों में लगातार 6वीं बार बदलाव नहीं। आरबीआई ने 6.5% पर रेपो रेट बरकरार रखी। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 6वीं बार दरों में बदलाव नहीं किया। आरबीआई ने ब्याज दरों को 6.5% पर जस का तस रखा, यानी लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी EMI भी नहीं बढ़ेगी। आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दरें 0.25% से बढ़ाकर 6.5% की थी। 6 फरवरी से चल रही मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के में लिए गए फैसलों की जानकारी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कल यानी गुरुवार को दी। ये मीटिंग हर 2 महीने में होती है। आरबीआई ने इससे पहले दिसंबर में हुई बैठक में ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की।